आज की यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों को राम राम। देखो दोस्तों, सारी भर्तियों को लेकर सरकार की लेकर रणनीति को बता रहा हूँ, याद रखना भाई थोड़ा। जैसे कि सरकार डगमगाती है तो आपको पता ही है, सरकार के पास 44 विधायक हैं इस टाइम, यानी 44 MLA हैं इस टाइम। मौका के ऊपर मुख्यमंत्री सैनी साहब यदि इलेक्शन आ जाते हैं तो 43 रह जाते हैं और जीत जाते हैं तो 45 हो जाते हैं। यदि हार जाते हैं 43 हो जाएंगे, जीत जाते हैं 45 होंगे। इस टाइम 44 है बीजेपी के पास MLA। दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं, जो भी जिस भी उस पर लिया जाता है, लेकिन ये दिसंबर में लेके आए थे, अभी तक इसको 180 दिन पूरे नहीं हुए हैं। जब तक इसको 180 दिन पूरे नहीं होते तब तक अविश्वास प्रस्ताव दोबारा से नहीं आता भाई दोस्तों। पहली बात, क्योंकि इसको अभी तक मान का चाल 130 दिन गेड़ हो चुके हैं, तो 130-35 दिन हो चुके इसको अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया है। तब तक 180 दिन नहीं होते जब तक दोबारा से पेश नहीं किया जाता, क्योंकि सरकार टूटने वाली है, पता आपको। क्योंकि वर्तमान में 44 है, बहुमत के लिए 46 चाहिए। यदि सैनी साहब मुख्यमंत्री दोबारा जीतते हैं तो 45 होते हैं, हार जाते हैं 43 रह जाते हैं बीजेपी के पास। और एक बात करेंगे भर्तियों को लेकर, सभी भर्तियों को लेकर जो भी वर्तमान में चल रही है, फायरमैन हो, छप्पर स्थान हो, TGT हो, जो भी वर्तमान में भर्ती चली हुई है, जितनी भर्ती भाई ज्वाइनिंग हुई हो, जैसे D ग्रुप की लगभग 10,000 बच्चों ने ज्वाइनिंग कर लिया लगभग। तो 10,000 बच्चे C ग्रुप में लगे थे, 10 ये तो 20,000। यदि सरकार डगमगा जाती है, सरकार पे कुछ विपदा पड़ती है, तो इन ज्वाइनिंग जो हुई उनको भी खतरा हो सकता है भाई। कहते कोई नुगाया दलबीर, ये सोर्स क्यों है? क्योंकि सरकार डगमगाने के बाद इनकी भी 3 महीने की कच्ची ज्वाइनिंग दे रखी है सरकार ने, अंदर लिखित में बोल रखी है बात, न कि मैं उनका लेटर पे बात लिखी हुई थी 3 महीनों की कच्ची ज्वाइनिंग। तो अभी 3 महीने हो गए इनकी कंप्लीट, इसलिए उनको भी खतरा हो सकता है। D ग्रुप आए तो आए, यदि सरकार को बचाना चाहती है, अब आपको भर्ती करवाने का पूरा प्रेशर बनाइए भाई इनके ऊपर। कोई भी हो, छप्पर स्थान हो, TGT हो, फायरमैन हो, सभी को एक मौका है। ये सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता भाई, क्योंकि इन्हें पता है भर्ती करेंगे तो आगे आ सकती है। और इनकी MP में मान कर चलो 7 सीट आ जाते हैं तो इनका सफाया होने वाला है हरियाणा से। क्योंकि देखो इनकी भर्ती करे थे, लेकिन ये 5 सालों में 3 रुपये भी पूरे दिए, बच्चे रोडों में घुमा दिए। पेपर लेने के बाद इनके पीछे पीछे फिर रही हैं, जो कि इनका अपना काम नहीं था पीछे पीछे फिरने का। इनके विद्रोह करने, इनके सारे नारेबाजी करके सीख लिए सारे राइट। लेकिन अब टाइम आ गया कौन सा? क्योंकि सरकार थी नींद में, हम थे जींद में। इस सरकार की नींद तो ली खत्म, क्योंकि इनके पास 44 है, और यदि सैनी साहब आ जाते हैं तो 43 रहने हैं, तो सरकार तो डगमगा रही है। जैसे ही 180 दिन पूरे होंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे विपक्ष आए और सरकार जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। पहली बात, इनकी अपने MLA पूरे करने हैं तो भर्ती भी पूरी करेंगे। क्योंकि पता है बच्चों का, जैसे जींद वाली रैली देखी, फिर करनाल देखी, फिर बेरोजगारों की रात, उसका असर पड़ा है। जो विधायक निर्दलीय थे उन कांग्रेस में लग गए हैं, तो ये कारण है। ये जो भी भाई जहाँ की भी तैयारी हो, उसे रोष और जोश के साथ, क्योंकि ये ने पता है ये कुछ नहीं कर सकते, तो ये भर्ती कर सके। इन पे टाइम है, तो इस टाइम के दौरान जितने भी रिजल्ट निकालने हैं रिजल्ट निकाल सकते हैं, ज्वाइनिंग दे सकते हैं, ताकि इनकी सिस्टम बचा रहे। और जब सरकार टूट जाती है भाई 10,000 ग्रुप D को, और जो लगे उनको सभी को खतरा हो सकता है भाई, क्योंकि कच्ची ज्वाइनिंग थी, कच्ची ज्वाइनिंग के अंदर खतरा हो सकता है हर एक भर्ती के ऊपर, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा, अगली नई सरकार आएगी इस कारण से। और ये विश्वास प्रस्ताव में 180 दिन नहीं हुए होते तो अभी आ जाता 180 प्रस्ताव, इस कारण नहीं आ पाया, क्योंकि इनके MLA 46 चाहिए अपने सरकार बनाने के पास, इनके पास 44 बचे हुए हैं, ये कारण है भाई दोस्तों। दूसरी बात, जैसे फायरमैन भाई जो भी सलाह बना रहे हैं, यदि सलाह ये कामयाब करनी है तो बीड 400-500 प्लस करनी है भाई। कहते फिर घर बैठे रहो, तो फिर तो बता देना, नोट कर लेना भाई, नंबर जैसे भी हो, क्योंकि अपने से ज्यादा खतरा हम 238 को हो रहे हैं। मेरे को बोल देंगे, गाली देंगे, बहुत से देख लीजिए इस वीडियो में, मुझे पता है।
अपने से ज्यादा खतरा 238 को तो लग रहे हैं। यदि सरकार ऐसे तो हो रही है जैसे होगी तो सबसे पहले उनकी है बारी। कच्चा रजिस्टर मात्र है, कोई बात नहीं उनकी। सरकार रहती है तो सभी की ज्वाइनिंग होगी तो भर्ती चलेंगी आगे। इसी प्रकार 56 साल को भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो 15 तारीख लग 2.5 का फैसला आना था अब वो जल्दी आ सकता है। सरकार ने पता है फैसला दे काम चलेगा, गोली दे ही नहीं। गोली देने देने तो 4.5 साल काट दी। दिसंबर 31 था, 29 फरवरी थी, तो आज आपने पता ही है 8 मई है। तो इस कारण ये इतनी गोली दी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इतनी धोखाधड़ी करी है बातों के साथ। खर्ची नहीं पर्ची, खर्ची नहीं पर्ची। यार खर्ची पर्ची तो नहीं है, भर्ती कहाँ हुई है? एक ही नारा रट लिया था बस, खर्ची नहीं पर्ची। उस खर्ची पर्ची तो ठीक है, लेकिन भर्ती कहाँ है? हमें तो भर्ती नहीं देखने को मिल रही। एक सीटी दिया था, लोग वही नहीं काबू आया उसके। इसलिए भाई चाहे कोई 56 स्थान हो, कोई टीजीटी हो, फायरमैन हो, सभी अपना मुद्दा को उठाओ, हाईलाइट करो, ताकि कुछ तो पहले हाईलाइट है, इसको और ज्यादा हाईलाइट करे, ताकि मीडिया के जरिए से प्रधानमंत्री तक ये आवाज जाती रहे और पता लगे कि हरियाणा की सरकार ने क्या किया। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है, तो इसको पता लगे सरकार को जो झूठी अभिलाषा देती रही, बच्चों के साथ धोखाधड़ी होती रही है, उससे पैना छूटे, ताकि ये सरकार डगमगाती हुई भर्ती करे और इन्हें भी पता लग जाए कि बच्चों में कितनी ताकत थी और उस ताकत का अपने को अपना मेहनत का फल मिल जाए। एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है दोस्तों। जैसे भी कोई डेट फिक्स होती है आपकी चलने की तो तैयार रहना भाई, क्योंकि कोई डेट फिक्स होती है आपकी चलने की तो तैयार रहना भाई, क्योंकि तैयार रहोगे तो उसमें ही ठीक रहोगे। ये मौके बार बार नहीं मिलते भाई। जहां जिसका विद्रोह कर रहे हो अच्छा है, करते रहिए, क्योंकि इस टाइम पे यही काम जरूरी है। जिस भी मंत्री को फंसता है उसका विद्रोह करो, ताकि इनको पता लगे बच्चे कितने परेशान हैं। 5 साल कितनी परेशानी से निकालते हैं, पेपर 2 पेपर पास करने के बाद फिर रोडों पे फिर रहे हैं। इनके पास इनके नारेबाजी करके सीख लिए, इनकी जयकार करके सीख लिए। वही पहले दूसरी सरकार कराती थी, ईव खट्टर सरकार ने यही काम कराया। जब खट्टर बोलता था खर्ची नहीं पर्ची, 5 सालों में इतनी भर्ती ठीक करी है, बढ़िया करी है, लेकिन अब 5 सालों में कोई भर्ती नहीं करी थी। क्यों नहीं करी? एक सीटी था, वही नहीं काबू आया। हजारों केस देखने को मिले, क्वालिफाई नेचर कर दिया था, बहुत से केस ऐसे साइड में हो जाते हैं। पोर्टल की खामियों के वजह के बच्चे परेशान होते हैं। कभी इनका पोर्टल ठीक नहीं होता, कभी पोर्टल में कागज नहीं ठीक से चढ़ पाते, फिर कहते हैं यहाँ दिक्कत खुद की है, 10 बच्चों को उठा देते हैं। 5 बार डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद भी डॉक्यूमेंट नहीं चढ़ते। DL 5 बार जमा करा चुके हैं बच्चे, फिर भी नहीं चढ़ रहा। तो ये बच्चों की कमी नहीं है, ये इनके एचएसएससी की कमी है। इनका स्टाफ ढंग से काम नहीं कर रहा, तो ये सरकार क्यों नहीं इन पर निगाह कर रही?